हेलो एवरीवन, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को ये कंफर्म है कि मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, एक्सरसाइज नंबर 3। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आज मैं सबसे पहले तो उन एग्जाम्पलों के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में मैं एक्सरसाइज नंबर इसकी 5 जो है ना वे भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल 4 या 5 दे रखे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर का या थर्ड नंबर का, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस से कराऊंगा। मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डाला है, ये आपका एक एग्जाम्पल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल कराऊंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल सारे करने हैं एक्सरसाइज 4 से पहले, ठीक है ना। तो आप देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो देखिए जो आपकी एक्सरसाइज नंबर आपकी 4 है, इससे आगे एक्सरसाइज नंबर आपकी 4 है इस बुक में, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक को इस एग्जाम्पल को कराने के बाद मैं एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ, जो है ना। मैंने कल आपको वो एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट कराई थी, ठीक है ना। तो आज देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल और इसके बाद एक और एग्जाम्पल कराऊंगा। उसके बाद में मैं एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। देखो, कुछ राइटरों की बुक में 5 एक्सरसाइज दे रखी है और कुछ में 4 एक्सरसाइज दे रखी है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, कुछ में सेकंड में ही कंबाइंड करके दे रखी है। जो आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की किताब है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की है, सेमेस्टर वाली, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें टोटल आपकी 4 एक्सरसाइज दे रखी है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी बेसिक है, और जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस है। थर्ड एक्सरसाइज आपकी लेबनीज थ्योरम पे बेस है, और 4 एक्सरसाइज आपकी yn0 पे बेस है। तो मैंने 4 एक्सरसाइज, वो थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, उसके ये एग्जाम्पल है। देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है y की पावर 1/m, y की पावर -1/m 2x। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 1/m प्लस 1/y की पावर 1/m इक्वल टू 2x। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे, ये 2/m आएगा प्लस 1 y की पावर 1/m इक्वल टू 2x। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, y की पावर 2/m प्लस 1, ये हो गया 2x y की पावर 1/m। इसको इधर उठा के ले आओ, इसे ऐसे लिख लो y की पावर 1/m का होल स्क्वायर, ये 2x y की पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। y की पावर 1/m माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac, यही आएगा, क्योंकि a का मान 1 है, c का मान b अपॉन 2 है। तो y की पावर 1/m है, यहाँ पे 2x है प्लस माइनस, इसमें रूट से बाहर 4 लोगे तो बाहर 2 ही तो आएगा, ये बच गया। अपॉन में क्या है भैया 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो y की पावर 1/m, यहाँ बचा x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों साइड अगर मैं पावर m लेता हूँ या यो पावर इस पे डाल दूं, तो y का मान निकल जाएगा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, यही तो आएगा। अब सिंपल वही प्रोसेस, इसका 2 बार डेरिवेटिव कर लो। तो एक बार करोगे तो m x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, इसका क्या होगा 1 प्लस माइनस, इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में 2x, इससे कैंसिल कर दो। तो आपके पास बचा y1 m x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, एक पावर यहाँ पे डाल दो x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसका एलसीएम लो, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस x, यहाँ पे आएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये x प्लस माइनस है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो भी आप इससे ही कैंसिल हो जाएगा। इसमें कोई कंफर्म या कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपने कहा है x है प्लस माइनस, भैया इसमें से अगर प्लस माइनस कॉमन लोगे तब भी इससे कट जाएगा, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका y1m, ये किसका मान है y का। वही सेम प्रोसेस, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1, ये y1 का स्क्वायर, ये होगा m स्क्वायर y स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव करो, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या होगा 2y1 y2, और प्लस के सेकंड एज इट इज, इसका क्या होगा 2x, इसका m स्क्वायर, y का 2y और y का y1, y स्क्वायर का 2y और y1। अब बताओ यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी 2y कॉमन आ रहा है, लेकिन y1 है, ये है ना सेकंड।
तो यहाँ से 2y1, यहाँ से 2y1 और यहाँ से 2y1 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 1 बचा, y2 बचा, यहाँ पे xy1, यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो m स्क्वायर उसे इधर ले आओ, एक y बच जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो, ठीक। तो इसमें सारा का सारा ये जो है ना, आपको जो है ना, जो आपने फैक्टर करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, ठीक। तो ये सारा y की वैल्यू निकालने के लिए है, यही प्रोसीजर, बस इसका सिंपल लेबनिज थ्योरम लगा दो। तो इसमें dn लगाओगे, x स्क्वायर माइनस 1 y2 इसमें लगेगा एक, तो इसमें भी आप dn लगाओगे तो x y1 हो जाएगा, इसमें m स्क्वायर बाहर, इसमें भी dn लगाओगे y इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, nc0 d की पावर n y2 और x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज nc1 d की पावर n माइनस 1 y2 और d x स्क्वायर माइनस 1। अगली टर्म nc2 d की पावर n माइनस 2 और y2 और इसका 2 बार डेरिवेटिव। जब आप 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो आपका 2 आएगा उससे आगे की टर्म खुलने के लिए। अब इसको देख लो, इसे यहाँ लिख लो, nc0 d की पावर n y1 x एज इट इज, अगला nc1 d की पावर n माइनस 1 y1 एक बार डेरिवेटिव, ये m स्क्वायर है, इसे यहाँ ऐड कर दो, ये yn हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके सामने क्या है, एक तो यू है, इसकी वैल्यू 1, इसे यहाँ ऐड कर दो, पहले ये लिखो x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस इसकी वैल्यू आपकी n है, इसे यहाँ पे ऐड करो तो y n प्लस 1 बचेगा, एक बार डेरिवेटिव 2x, अगली n माइनस 1 फैक्टोरियल 2, ये yn, 2 बार डेरिवेटिव 2 आ जाएगा प्लस इसकी वैल्यू 1, इसे भी आप यहाँ ऐड करो तो ये होगा y n प्लस 1 x, आगे की वैल्यू n y n आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू n, इसे यहाँ ऐड करो, इसकी वैल्यू 1 तो ये y n आ गया, n y n, और एक ये है आपका m स्क्वायर y n इक्वल टू 0। अब आपको पता है इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, बस जो बच गया उसको रिजल्ट को लिख ले, यही आ रहा है, देखो x स्क्वायर माइनस 1 ये y n प्लस 2। अब आप यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, वही एक तो आ रहा है आपका x कॉमन, एक आ रहा है y n प्लस 1, तो x y n प्लस 1 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस के n माइनस 1, y n कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए यहाँ से y n कॉमन, यहाँ से तो यहाँ से भी y n और यहाँ से भी y n, तो यहाँ पे n बचा, यहाँ पे m स्क्वायर बच गया, ये आ गया y n इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2, ये आपका 2n प्लस 1 x y n प्लस 1, ये माइनस का प्लस का n स्क्वायर, ये माइनस n प्लस n से कैंसिल, m स्क्वायर y n इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया आपका, यही तो रिजल्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डाला है, ठीक। आपकी बुक में 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो प्लीज उन्हें कर लेना, ठीक है ना। अब नोट कीजिए अगला एग्जाम, एक ये है, मैंने इसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखा है। आपकी बुक में अगर एग्जाम्पल 3, 4 देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल में 2 रिजल्ट है। ये एग्जाम्पल यही रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आता है। ये आपका भैया क्या है पता है, ये है आपका फैक्टोरियल n-1, ठीक है। तो इसमें केवल यही रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन उसने क्या बोला, पहले तो ये निकाल लो फिर ये रिजल्ट, एंड सो दैट ये वाली कंडीशन भी निकालो। तो मैं दोनों कंडीशन बताता हूं आपको। एक बात बताओ, in का मान दे रखा dn dx की पावर n, x की पावर n log x, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, in है d अपॉन dx और ब्रैकेट बना के d n-1 dx की पावर n-1, या इसे ऐसे लिख दो, देखो dn-1 dx की पावर n-1 और d अपॉन dx x की पावर n log x, ऐसे लिख सकता हूं भाई। अगर ये पावर मैंने इसमें जोड़ दी यही तो हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें से एक घटा दो और एक जोड़ दो, तो घटी हुई टर्म ये रही, जुड़ी हुई टर्म ये रही, ठीक है। तो in ये dn-1 dx की पावर n-1, इसका मतलब है एक बार डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज log x का 1 अपॉन x, log x एज इट इज ये nx की पावर n-1, तो in ये dn-1 dx की पावर n-1, ये x की पावर n-1 आएगा इसमें,
ये n x की पावर n माइनस 1 इसे log x लिखो। अब आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो, dn माइनस 1 dx की पावर n माइनस 1, ये होगा x की पावर n माइनस 1, और n बाहर इसमें भी करो, dn माइनस 1 dx की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 log x। ये आ गया आपका in, ये in। इसका dn माइनस 1 टाइम होना, तो ये तो हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1, वो जो फॉर्मूला बताया था d की पावर r x की पावर n वाला। अब आपके पास में जो n है, एक काम करो जरा, इसकी कंपेयर आप इससे नहीं कर सकते। देखो यो n है क्या है, in है, ये n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, तो यहाँ भी in माइनस 1 आएगा। भाई इसमें अगर n की जगह में n माइनस 1 रख दूं तो ये टर्म आ रही है ना इतनी, तो आपका ये i n माइनस 1 का रिजल्ट है। तो ये तो एक रिजल्ट आ गया। अब आपको करना क्या है, इसे फैक्टोरियल n से डिवाइड कर दीजिए, तो i अपॉन ये भी फैक्टोरियल n आएगा, प्लस इसे पहले लिखना n i n माइनस 1, ये भी फैक्टोरियल n आएगा, और ये फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन ये भी फैक्टोरियल n आएगा। देखिए इसे तो एज इट इज रखो, इस वाली टर्म को, ये तो i n अपॉन फैक्टोरियल n है इक्वल टू, इससे आप ये काट सकते हो तो बचेगा क्या, i n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। भाई इसे खोल लो, n फैक्टोरियल n माइनस 1, n से n कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस 1 बचा। इसे भी खोल सकते हो, इसे क्या खोल सकते हो ऐसे, फैक्टोरियल n माइनस 1 तो यहाँ है n फैक्टोरियल n माइनस 1, इससे कैंसिल कर दो, तो i n फैक्टोरियल n, यहाँ पे i n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये वाली आपकी फर्स्ट थी, ठीक है। अब आपको करना क्या, इसमें पुटिंग n के प्लेस पे n माइनस 1 रखो यहाँ पे, तो i n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ये क्या होगा i n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो, तो रखो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड रखिए, तो ये क्या है i n अपॉन फैक्टोरियल n, ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो क्या होगा i n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 और प्लस के 1 अपॉन n। अब जी इसका मान भी आप यहां से निकालोगे, अगर मैं इसमें n के प्लेस पे n माइनस 2 रखूं तो यहाँ n माइनस 2, यहाँ भी n माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 3, यहाँ n माइनस 3, यहाँ पे n माइनस 2, और वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। देखो नाउ n के प्लेस पे आप क्या रखोगे, n माइनस 2 रखो इन इक्वेशन, किस में रखना है आपको, इक्वेशन सेकंड में, तो रखिए, तो i n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, यहाँ पे i n माइनस 3 आएगा फैक्टोरियल n माइनस 3, और यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 2। अब ये वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो, तो i n फैक्टोरियल n का मान क्या आएगा, i n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 और प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, इससे बाद की टर्म क्या है 1 अपॉन n माइनस 1, इससे बाद की 1 अपॉन n। तो आपको एक आइडिया लग रहा, देखो पहली टर्म आई 1 अपॉन n, दूसरी आई 1 अपॉन n 1 अपॉन n माइनस 1, तीसरी 1 अपॉन n 1 अपॉन n माइनस 1 1 अपॉन n माइनस 2। ऐसे ही आपकी टर्म जो है ना घटती चली जाएगी, तो ऐसे ही आपकी n फैक्टोरियल n, एक टर्म ये आएगी i n फैक्टोरियल n, ठीक, इससे अगली 1/2, इससे अगली 1/3, इससे अगली 1/4 और ये 1/n, इसी टाइप की तो आएगी, देखो कम होती जा रही है, एक टर्म आ गई ये 1 आ जाएगी, ये 1 तो ये फैक्टोरियल n, ठीक है ना, या आप इसे फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हो यहाँ से, अगर आप इसे लिखोगे कि n माइनस 2, सॉरी यहाँ फैक्टोरियल 1 ही आएगा, एक टर्म आ गई, ठीक। तो आपके पास i n है फैक्टोरियल n है, इसका मान i1 का यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ 1 रखूँ यहाँ 1 रखूँ तो यहाँ 1, तो क्या बचा आपका
I1 यानी इसका एक बार डेरिवेटिव। तो एक बार डेरिवेटिव आप क्या करोगे इसका, तो क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का 1/x और log x एज इट इज इसका 1, ये एज इट इज 1/2 1/3 प्लस के 1/n, ये कैंसिल, तो in अपॉन फैक्टोरियल n क्या बचा, 1 प्लस log x प्लस 1/2 प्लस 1/3 और प्लस के 1/n। तो in फैक्टोरियल n इसे ऐसे लिख लो, log x प्लस के 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और प्लस के 1/n। अब in इस फैक्टोरियल n की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और प्लस के 1/n। ये आपका रिजल्ट आ गया सेकंड, ठीक है, ये आ रहा, ठीक। तो ये क्वेश्चन कोई इजी नहीं था। आप यहाँ से टर्म निकालने के बाद इसे फैक्टोरियल n से डिवाइड कर दीजिए, फिर इस n से फैक्टोरियल n काटो, ब्रेक करोगे जब, फिर इससे कैंसिल करो, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब आपको यहाँ पे n के प्लेस पे n-1 रखना, यो वाली टर्म, तो रखिए यहाँ n-1 रखोगे, ये हो गया, तो यहाँ n-2 होगा, यहाँ n-1। अब यो वाली वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो, तो रख दी। ऐसे ही इसकी वैल्यू अब फिर यहाँ से निकालोगे, n की जगह n-2 रखो, तो ये वैल्यू निकल गई। यो वैल्यू उठाओगे फिर आप यहाँ पे रख दोगे, तो ये टर्म, तो देखो आपका घटता जा रहा है ना, तो इसी से आइडिया लग जाएगा, लास्ट में जाके कहीं पे लास्ट की टर्म 1 भी आएगी। तो I1 का मान यहाँ से निकाल लो, n बराबर 1 रखो, तो 1 का मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट सेकंड लगा के वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल करा दिए, आप देख लेना। और आपको इस एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज 3 से पहले के आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं, ये नहीं कि ये मैंने दोनों करा दिए तो काम खत्म, और एग्जाम्पल इजी है, वे आपसे हो जाएंगे। अब इसे नोट करिए, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 की ओर। देखिए आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4 पे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इससे जो मेरी पहली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको लेबनिज थ्योरम लगानी बताई है, और इसमें क्वेश्चन तब होंगे जब आपको लेबनिज थ्योरम लगानी हो। देखो आपका y बराबर साइन इनवर्स x दे रखा, सो दैट यहां तक मैंने ये क्वेश्चन इससे पहली एक्सरसाइज में कराया था। बस केवल इतना फालतू है, इसमें कहेगा फाइंड द yn0 की वैल्यू, किसकी, फाइंड द वैल्यू किसकी, yn0 की, ठीक। तो यहां तक तो सेम ही क्वेश्चन है, उसके बाद में आगे स्टार्ट होगा। तो इस एक्सरसाइज में जहां भी आपसे पूछ जाए कि yn0 की वैल्यू निकालो, तो समझ जाना आपको लेबनिज थ्योरम लगानी है, फिर उससे आगे आपको वैल्यू रखनी है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में अंतर कुछ नहीं है, इसमें लेबनिज थ्योरम से आगे है, आप x बराबर 0 रखोगे, फिर yn0 की वैल्यू निकालोगे। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन दे रखा y साइन इनवर्स x, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब वो सेम प्रोसेस में हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है, तो 2 बार डेरिवेटिव करो और लेबनिज थ्योरम लगाओ। एक बार करोगे y1 साइन इनवर्स x का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया y1 = 1, ये इक्वेशन सेकंड। एक बार डेरिवेटिव करके इक्वेशन सेकंड मानना है, ठीक। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो ये हो गया y1 का स्क्वायर = 1। अब एक बार और डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज इसका 2y1 y2 और प्लस सेकंड एज इट इज इसका माइनस के 2x, 1 का 0, यहाँ से 2y1 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, तो y2 बचा, x y1 बचा =0, ये इक्वेशन 3 मान लेना, क्योंकि 2y1 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो राइट साइड में 0 है, तो 0 हो गया। अब आप इसमें लेबनिज थ्योरम लगाइए, तो यहाँ पे dn लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और यहाँ पे आपका dn x y1 =0। ये मैंने आपको लगानी बता रखी है, कैसे कैसे, nc0 d की पावर n y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर nc1 d की पावर n माइनस 1 y2 और d1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगली टर्म लिखनी है, प्लस nc2 d की पावर n माइनस 2 y2 और d स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इसमें लगा दी मैंने, इस वाली में। अब यहाँ है माइनस, तो माइनस लिख लीजिए, इसे लिखिए nc0 d की पावर n y1 x और nc1 d की पावर n माइनस 1 और y1 एक बार डेरिवेटिव = है 0। इसका मान 1 मैंने बताया, इसे यहाँ ऐड करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y
n+2 प्लस इसकी वैल्यू n होगी, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो तो yn+1 हुआ, इसका एक बार डेरिवेटिव -2x प्लस इसकी वैल्यू n आएगी n-1 फैक्टोरियल 2, इसको आप यहाँ ऐड करो yn, दो बार डेरिवेटिव -2, ठीक है। अब जरा इसकी माइनस है तो इसकी वैल्यू 1, इसे आप यहाँ ऐड कर दो तो ये होगा -n+1x माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस, इसकी वैल्यू n है तो n लिख दीजिए, इसको आप यहाँ ऐड करोगे तो yn आएगा और इसका एक बार डेरिवेटिव 1, अब इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो 1 - x² बचा, yn+2 बचा। अब बताओ इसमें और इसमें से कॉमन क्या रहा, एक तो yn+1 एक x, तो माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस के 2n+1 बचेगा xyn+1, ठीक। इसमें और इसमें से yn कॉमन आ रहा है, इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो माइनस कॉमन आ गया n-1, माइनस कॉमन है तो यहाँ पे प्लस n बचा, ये yn = 0। इसको आप लिख सकते हो 1 - x² yn+2, ये माइनस के 2n+1 xyn+1, ये आपका आएगा केवल n² और yn = 0, क्योंकि -n + n से कैंसिल, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेना। तो ये तो आपका रिजल्ट आ गया। तो ये सेम प्रोसेस तो आपका इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको करा रखा। अब आगे चलते हैं, देख अब आपके पास हमें जितनी भी इक्वेशन आई है सब में x = 0 रख दीजिए। क्या रखना है आपको, x = 0 तो रखिए, यहाँ लिखोगे पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो रखिए। जब मैं इसमें x = 0 रखूंगा तो इसे लिखा जाएगा y0, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा यहाँ पे। जब मैं इसमें x = 0 रखूंगा, ये तो 0, इसका रूट 1, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये लिखा जाएगा y1 0, इसकी वैल्यू 1 है 1। जब मैं इसमें x = 0 रखूंगा, ये सारा 0, ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो y2 0 का मान आपका क्या आ गया जी, 0 आ गया, ठीक है। अब मुझे रखना है इसमें 0, तो यहाँ 0 रखू, ये तो खत्म, यहाँ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आ जाएगा, ये आएगा जी yn+2 0, ठीक। ये तो आपका 0, तो इस टर्म को आप इधर की साइड ले जाओ तो ये आ गया n², इसे yn 0 लिखोगे, इक्वेशन होगी 5 इस, क्योंकि इसमें तो कोई x की टर्म नहीं। अब हमें इसी इक्वेशन से काम है, आपको yn 0 का मान चाहिए। आप कहने लगे जी इसको इसके अकाउंट में ले जाओ, yn 0 का मान निकल गया, नहीं, आपको यो वाली टर्म यहाँ बनानी है। तो यहाँ पे मैं n के प्लेस पे यानी n की जगह क्या वैल्यू रखूं जो yn आ जाए, तो क्या रखूंगा, यहाँ से पुटिंग n बराबर रखूंगा मैं n-2, तो रख दो यहाँ पे, तो ये तो yn 0 हो गया, लेकिन इस पूरे में रखना है तो n-2 का स्क्वायर और yn-2 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये मैं yn 0 की वैल्यू उठा के, ठीक है ना, इसमें yn 0 की वैल्यू आ गई, छोड़ो yn 0 की, लेकिन यो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका मान आपको इसी इक्वेशन से निकालना। अब आपको यहाँ बनाना है n-2 ये वाला, तो इसमें n के प्लेस पे क्या रखूं जो n-2 आ जाए, तो रखो पुटिंग, इसमें रखूंगा n के प्लेस पे n-4, यही तो रखा जाएगा भाई, तो रख दीजिए। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखूं, तो यहाँ n के प्लेस पे n-4 रखूंगा तो n-2 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो n-4 का स्क्वायर बाई n-4 0 ये आएगा। अब मैं इसका मान उठाऊं ये वाला और यहाँ रख दूं तो रखना नाउ, तो yn 0 की वैल्यू क्या आएगी जी, एक तो n-2 का स्क्वायर, एक n-4 का स्क्वायर और yn-4 0। अब आपको सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या क्रिएट होगी भाई, n-2 की वैल्यू आपने उठा के इसमें रखी, ये आ गया, इसका मान भी अब आप यहाँ से ही निकालोगे, तो यहाँ n के प्लेस पे क्या रखो जो n-4 आ जाए, सिंपल n-6 रख दो, तो n के प्लेस पे n-6 रखो इसमें, तो यहाँ क्या आएगा yn-4 0, यहाँ पे n-6 का स्क्वायर yn-6 0। अब यो वैल्यू उठाओ, इसे यहाँ पे पुट कर दो, तो yn 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, n-2 का स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर, n-6 का स्क्वायर और yn-6 0, ठीक। अब इसका मान भी आप यहाँ से ही निकालोगे,
ठीक है, वहां रखोगे तो देखो ये बढ़ता चला जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर भैया आप 6 मान लेना। ठीक है, अब इसी को खत्म करने के लिए हमारे पास दो केस लगाए जाते हैं। कौन से? एक तो ओड का, एक इवन का। तो आप यहां पे लिखो केस नंबर फर्स्ट, n इज ओड। तो ओड के लिए n की वैल्यू 1, 3, 5 ये लेनी पड़ेगी। 1 रखिए यहाँ पे, रखनी इसी में है। तो 1 और 2 3, तो क्या आया y3 0। तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर, और यहाँ y1 0। अब आप एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर इंटू y1 0 का मान क्या है? 1 है, इसे यहाँ लिख दो 1। अब आप 3 रखो इसमें, 3 और 2 5, तो y5 0। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे y3 0, इसमें भी तो 3 रखोगे। y3 0 की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, उसे यहाँ पे रख दो। तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 1। ऐसे ही आप इसमें 5 रखो, तो 5 और 2 7। तो मैं यहाँ पे को लिख रहा हूं, देखो ये आ जाएगा आपका y70। तो y70 की वैल्यू 5 का स्क्वायर y50, y50 का मान ये रहा आया। तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो ये सारी किस पे वैल्यू आ रही है? ओड पे। तो 2-3 वैल्यू निकाल लिया करो बस। अब देखते हैं इवन पे कौन कौन सी वैल्यू आती है। तो केस नंबर आप सेकंड लिखोगे, n इज इवन। ठीक है, तो इवन में आपकी वैल्यू क्या आएगी? 2, 4, 6 ये रखोगे तो रखो। तो अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 2 और 2 4, y4 0। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, y2 0। अब y2 0 का मान तो 0 है, ये रहा, वो मैं यहाँ रखूंगा तो सारा 0। ऐसे ही 4 रखो, 4 और 2 6, तो y6 0। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, y4 0। y4 0 की वैल्यू भी 0 है, अभी निकाली है। ठीक, ऐसे ही y8 0 का मान भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, इसमें एक बार तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो करिए। तो यहाँ लिखो नाउ yn 0, ये लिखोगे पहले तो n-2 का स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर, n-6 का स्क्वायर, और डॉट डॉट इसकी मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 1। ये कब है? जब वेयर n इज ओड हो। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये आएगा भैया। इसी में करनी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसी को तो खत्म कर रहे हैं। इसी में ही आप एक बार तो ओड की मल्टीप्लाई कर दो, जो टर्म निकाली, एक बार इवन की। अब जब इवन की मल्टीप्लाई करोगे तो कहां को करोगे? यहां को कर दोगे। देखो यहां लिखोगे yn 0, तो लिखो फिर n-2 का स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर, n-6 का स्क्वायर, डॉट डॉट इंटू 0, क्योंकि इवन पे वैल्यू सारी क्या आ रही है? 0। तो yn 0 का मान क्या आ जाएगा? 0। ये कब आएगा? जब वेयर n इज इवन हो। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। तो एक आंसर ये होगा और एक आंसर आपका ये होगा। आपको दोनों निकालने हैं। एक बात और बताऊं, आप चाहे पहले इवन निकाल सकते हो, बाद में ओड निकाल सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई आपको इसी के साथ करनी है। पहले ये लिखोगे, उसके बाद डॉट डॉट करके मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो लेबनीज थ्योरम लगानी है यहाँ तक। उसके बाद में x बराबर 0 रखना, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और इसमें। ये टर्म निकल के आ जाएगी। हमें इस इक्वेशन से काम होता है। अब हमें ये yn यहाँ बनाना, तो n के प्लेस पे n-2 रखोगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये टर्म आ गई। अब हमें इसका मान चाहिए, तो इसका मान भी आप यहाँ से ही निकालोगे। n के प्लेस पे n-4 रखो, यहाँ पे ये रख दी। इसका मान देखो, मैं एरो लगा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लगाने, यहाँ रख सकते हो। ठीक है ना, यही रखा जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ उठा कर रख दी, आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मान भी यहाँ से ही निकालो। n के प्लेस पे क्या रखो इस पूरे में? n-6, तो यहाँ n-4, n-6, n-6 ये आ गया। इसकी वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो, तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो इसे ही खत्म करने के लिए हम दो केस लगाते हैं। सबसे पहले तो n का मान ओड 1, 3, 5, तो 1 आप यहाँ रखो, 1 और 2 3, 1 का स्क्वायर y1 0 का मान आपके पास यहाँ है, इसे उठा के यहाँ रख दो, ये आ गया। फिर 3 रखो, 3 और 2 5, तो 3 का स्क्वायर y3 0, तो आप y3 0 का मान यहाँ पे रखोगे। ठीक, y3 0 का मान ये निकाला, ये रख दो। ऐसे ही आप 5 रखो, 5 और 2 7, 5 का स्क्वायर y5 0, y5 0 का मान ये है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो।
तो एक दो टर्म निकालनी, इसके बाद आप इविन पे 2 4 6, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर y2 0, y2 0 का मान 0 है, जो सारा 0। इसके बाद 4 रखो, 4 और 2 6, 4 का स्क्वायर y4 0, y4 0 का मान भी 0 है। क्या करना, इसमें एक बार तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो जो आपने लास्ट का निकाला, एक बार इसी में इन 0 की मल्टीप्लाई कर दो, तो डॉट डॉट करके इसका तो वैल्यू देगा, इसका वैल्यू देने का इंटू 0। इसके बाद भैया यो है, गैप कम था इसलिए नीचे लिख दिया मैंने, तो ये सारा 0 हो गया, यो इवन पे यो ओड पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। ठीक, तो आपको ये एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है, काफी रिवाइज करना है। ठीक, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इस लेक्चर में आपके 3 ही क्वेश्चन कराए क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है। अब मैं इसके आगे के क्वेश्चन आपके आने वाले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है ना, तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ये क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। ठीक है ना।